इंडिया की असलियत में हार्श रियलिटी ये है कि लगभग 200 मिलियन से ज़्यादा लोग तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ये तो इतना कम होता है कि काफ़ी से सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन इतना है। गाइस ये तो हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ना कंट्रीज़ के ना मेन प्रॉब्लम रहती है पॉवर्टी वाली, कि आखिर वो कंट्री कैसे अपने देश में पॉवर्टी ख़त्म करेंगी। लेकिन यार ये तो हम जानते ही, चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, उसमें पॉवर्टी तो होती है। लेकिन वहीं अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में आगे कितनी पॉवर्टी है। इंडिया में गाइस लगभग 200 मिलियन, उनकी उससे ज़्यादा ही पॉवर्टी। अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 100 मिलियन है वैसे तो, 100 मिलियन और उससे ज़्यादा है वैसे। लेकिन गाइस आप सोच सकते हैं ना, ये इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है कि इतने में काफ़ी सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन होती है। एंड गाइस हम ये भी जानते हैं, जैसे कि किसी कंट्री की ग्रोथ में ना, या जीडीपी मान लेते हैं, जीडीपी में उसका आके दिखती कैसे आके इंक्रीजमेंट, जैसे किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें एक बात तो होती है वो छुपी हुई, वो है कि उस कंट्री में आके अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उस कंट्री की जीडीपी भी बढ़ने ही लगती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी काउंट होता है एक नॉमिनल जीडीपी में। अगर आपको पता है जैसे नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, तो उसमें काफ़ी सारा आपको अंतर देखने को मिलेगा अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है। सो गाइस हम लोगों ने ना पॉवर्टी मेनली कहाँ कहाँ देखी, जैसे कि गांव वगैरह में या फिर कोई स्लम वगैरह में मेनली पॉवर्टी यहाँ पे होती है। वैसे तो अर्बन एरिया में भी होती है पॉवर्टी, बट वो हिडन होती है या फिर वो काफ़ी लो इनकम पे ऐसे काम कर रहे होते हैं तो उनका एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि अगर पर्सनल लेवल पे आके देखा जाए, मतलब प्राइवेट लेवल, जैसे कि कोई फैमिली है, अगर उसको अपनी गरीबी वगैरह दूर करनी है तो उसको काफ़ी सी एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, मतलब काफ़ी उसको बड़ी सी कोई नौकरी वगैरह चाहिए होगी, ठीक है। और नौकरी वगैरह के लिए उसको स्किल्स या फिर कोई पढ़ाई वढ़ाई, मैं ना गाइस यहाँ पे किसी प्रमोशन वगैरह का नहीं कह रहा, मैं गाइस यहाँ पे थोड़ा रूट में बात कर रहा हूँ। सो एजुकेशन और स्किल मिल के ना गाइस एक बढ़िया सी नौकरी दिला सकते हैं। सो बट इंडिया में मेनली क्या है कि यहाँ पे उस टाइप की रिसोर्सेज वगैरह नहीं, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मिलती जो बैकवर्ड टाइप वाले लोग हैं, मतलब मैं बैकवर्ड उनको कह रहा हूँ जैसे वो विलेज वगैरह एरिया में रहते हैं या फिर स्लम में रहते हैं, रूरल विलेजेस में रहते हैं। सो गाइस इनकी बात हो रही है, उनको ना पहली बात तो अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है, एंड आप लोग जानते हैं ये ना उनके ट्रेडिशन के हिसाब से मतलब ऐसा होता है कि वो कभी कभी कभार तो लोग ऐसे होते हैं बढ़ना भी नहीं चाहते। सो ये थी कहीं पर्सनल लेवल पे। सो हम बात करते हैं कंट्री के लेवल पे। कंट्री के लेवल पे ना देखो आखिर पॉवर्टी नापी कैसे जाती है। पॉवर्टी का इस कैलकुलेट की जाती है उसकी पॉवर्टी लाइन और कंजप्शन लेवल के हिसाब से, कि कंजप्शन और इनकम लेवल इसका कितना होगा। अभी अगर इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो 132 पे है। सोच सकते हो ना इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब इतनी कम रैंकिंग है इंडिया की। और अगर पॉवर्टी को अंडरस्टैंड किया जाए अगर इंडिया में, तो हम लोग जानते हैं वो अगर हिस्ट्री से लेकर अगर देखा जाए तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया को ना गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता है, और ये गोल्डन वर्ल्ड गुप्ता एरा के टाइम से या फिर मौर्यन एरा के टाइम से भी बोला जाता है। ये थी काफ़ी हिस्ट्री की बात। लेकिन बाद में क्या होता है, इन्वेजन वगैरह होते हैं, अरब इन्वेजन होता है, फिर बाद में ब्रिटिश एम्पायर भी आ जाता है। सो उनकी वजह से काफ़ी सारा लूट पार्टी होता है, ये सब तो जानते हैं, ठीक है, ये कॉमन बात है, ठीक है। सो उसमें भी काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ काफ़ी फैक्टर्स। हर कंट्री ना अपनी अपनी मतलब कंट्री में कुछ ना कुछ करती रहती है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के आसपास। जैसे कि इंडिया में कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि मनरेगा मान लेते हैं, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तो हम जानते हैं कि चलता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया काम भी करता है। एंड इसमें ऐसा भी है कि कभी फैमिलीज़ को गवर्नमेंट के हाउस में भेजा जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट ने बिल्ड किए हुए हाउस। सो इन सब चीज़ों को मिला के देखा जाए तो 2005 में ना इंडिया की पॉवर्टी थी 55%, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 55% इंडिया की पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे थी इतनी पॉपुलेशन। बट वहीं अगर 2023 का देखें वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग, अब नौ 2023 अगर देखा जाए तो किसी कंट्री में ना पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए, तो आखिर उस कंट्री में क्या क्या करना होना चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए उस कंट्री में। जैसे कि एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, वो कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी जनरेशन में अगर एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। और वहीं कुछ गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया, जैसे फ्री एजुकेशन, क्वालिटी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि स्किल्स में फोकस करवाना,
एंड अगर एक कंट्री में ना उसकी एजुकेशन अगर बढ़ी है, जैसे कि चाइना का मान लेते हैं, चाइना में आखिर इतने अचानक से उसकी ग्रोथ कैसे हुई? क्योंकि पहली बात तो उसका चाइना का लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 98% है गाइस अभी उसका लिटरेसी रेट। और इंडिया का तो काफ़ी कम है कंपेयर किया जाए चाइना से। एंड बाकी की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सबका लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सोच सकते हैं ना गाइस, एजुकेशन तो फर्स्ट पॉइंट पे होना चाहिए इस चीज़ के लिए, अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी वगैरह ख़त्म करनी हो, क्योंकि उसके कोर पे सबसे पहले वो करना चाहिए, उसका कोर पे अटैक करना चाहिए। एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि हम जानते हैं गाइस, हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी चीज़ें की है, जैसे MSMS करके, या फिर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब अगर बढ़िया है ना, तो ऑटोमेटिक जॉब क्रिएशन होती रहती है। बट आखिर इंडिया में क्या है कि इंडिया में मेनली जो यूथ है वो कहाँ फोकस करती है, जॉब लेने पे फोकस करती है। सो इंडिया को ना फोकस करना चाहिए अपने इंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस वगैरह, इन सब पे फोकस करना चाहिए। तो एक कंट्री काफ़ी ग्रोथ, जैसे कि चाइना का एग्जांपल हमेशा की तरह हम लोग ले सकते हैं। वहीं अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे देखा जाए तो इंडिया वैसे भी काफ़ी एक एग्रीकल्चर वाली कंट्री रही है, बट अभी तो एक सर्विस सेक्टर वाली एक कंट्री है, सर्विस सेक्टर वाली। सो इंडिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों की। वो अपने लो कॉस्ट पे, उन्हें एक तो पहली बात उनका हाई कॉस्ट आता है एंड लो रेवेन्यू पे वो लोग अपना शेयर वगैरह कर देते हैं। एंड हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, काफ़ी सारा ये देखा जाता है कि उसके न्यूट्रिशन वगैरह एंड उसका हेल्थ वगैरह सही होगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री के उसके लोग हमने जॉब लेने वगैरह के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए काम करेंगे, इससे पॉवर्टी एंड हो सकती है। एंड द गाइस मेन थिंग इज़ कि उस कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना की गवर्नमेंट ने क्या है, मेनली फोकस किया है कि उसको एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है उस कंट्री को, चाइना को। वहीं अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में काफ़ी डेमोक्रेसी है, जिसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं कंट्री की ग्रोथ में। काफ़ी सारा डेमोक्रेसी भी उसका कभी कभार उसका फ़ायदा भी दे सकती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है उसका नुकसान भी होता है। सो ऐसी काफ़ी मेन यही थी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। बाय।